हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर बी प्रसाद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आर बी एजू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको फिजिक्स, मैथ और अन्य विषयों से संबंधित कुछ न कुछ जानकारी देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो है श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। तो वस्तुतः ये एक ऐसी घटना होती है जिसमें जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो श्वेत प्रकाश कई रंगों में विभाजित होकर के निकलता है। यही घटना क्या कहलाती है? श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम श्वेत प्रकाश के विषय में देखेंगे। तो अभी तक प्रकाश के अपवर्तन में हमने किसी स्पेशली प्रकाश की बात नहीं की थी, केवल प्रकाश का अपवर्तन इस तरह से तथ्यों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आज हम श्वेत प्रकाश से संबंधित तथ्य को देखने जा रहे हैं। तो ये जो वर्ण विक्षेपण होता है वो स्पेशली श्वेत प्रकाश के प्रिज्म पर पड़ने के बाद उसके अपवर्तन से संबंधित है। तो क्यों ऐसी घटना होती है श्वेत प्रकाश से अपवर्तन के फलस्वरूप कि वो प्रिज्म पर पड़ने के बाद निर्गत होकर के अपने ढेर सारे रंगों में विभाजित हो जाती है। तो वस्तुतः जो श्वेत प्रकाश होती है ये 7 रंगों का मिक्सचर होती है, 7 रंगों का मिश्रण होती है, जिसको एक शब्द से जानते हैं जो है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। और विबग्योर के हर लेटर का अपना एक मतलब होता है। जैसे ये विबग्योर अगर इस तरह से हम लिख रहे हैं तो V का मतलब होता है बैगनी रंग से, I का मतलब होता है इंडिगो से, ब्लू का मतलब होता है नीले से, G का मतलब होता है ग्रीन से, Y का मतलब होता है पीले से, O का मतलब होता है नारंगी से और R का मतलब होता है रेड से। यानी श्वेत प्रकाश में ये 7 रंग मिश्रित होते हैं और इन 7 रंगों को एक छोटे से शब्द विबग्योर से इंडिकेट करते हैं। अब इन रंगों की विशेषता क्या होती है कि इसमें जो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। इसके पहले जब हमने प्रकाश शुरू किया था तो पहली लाइन जो हमने लिखवाई थी आपको, या पहली लाइन जो हमने बताई थी आपको, वो हमने कहा था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी प्रकाश एक तरह का तरंग है और हर तरंग का अपना एक तरंगदैर्घ्य होता है। तो जब प्रकाश एक तरंग है और इस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है तो प्रकाश में जितने भी रंग हैं सारे रंगों का अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। बैगनी का तरंगदैर्घ्य उसमें सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इन अन्य रंगों का तरंगदैर्घ्य इन दोनों के बीच में होता है। आगे, अब प्रकाश जब किसी माध्यम से गुजरता है तो वो अपवर्तित होता है और उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो हर माध्यम का अपना एक अपवर्तनांक होता है और वो अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो इस बैगनी रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तो इस लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यानी जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है। और आप ये भी जानते हैं कि अपवर्तनांक जितना ही ज़्यादा होता है प्रकाश की किरण उतना ही ज़्यादा अपवर्तित होती है, प्रकाश की किरण उतनी ज़्यादा विचलित होती है। तो अब इन 7 रंगों में यदि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और अपवर्तनांक सबसे कम है तो अपवर्तनांक के कम होने के कारण लाल रंग सबसे कम अपवर्तित होगा। और दूसरा पॉइंट कि अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। तो अगर बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तो बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होगा। तो क्या लिखेंगे? बैगनी
रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होने के कारण यह सबसे अधिक अपवर्तित होगा। तो क्या हमने देखा कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है तो ये सबसे कम अपवर्तित होगा, और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है तो ये सबसे अधिक अपवर्तित होगा। और अपवर्तित होना का मतलब क्या होता है? अपने मार्ग से विचलित होना। तो अब लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है तो ये सबसे कम अपवर्तित होगा या सबसे कम विचलित होगा, और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है तो ये सबसे अधिक अपवर्तित होगा या सबसे अधिक विचलित होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है। ये हमारा प्रिज्म है जिसका एक अपवर्तक तल AB है और दूसरा अपवर्तक तल AC है। अब इस अपवर्तक तल पर ये श्वेत प्रकाश, आपतित श्वेत प्रकाश, ये आपतित श्वेत प्रकाश है, इस बिंदु A पर मान लेते हैं आपतित हो रही है। और आप जानते हैं कि ये जो श्वेत प्रकाश है इसमें कितने रंग हैं? 7 रंग हैं विबग्योर के रूप में। बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी, ये 7 रंगों का मिक्सचर है। 7 रंग मिल करके तो श्वेत प्रकाश बना है। और आप ये देख चुके हैं कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है, या कह लें कि लाल रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक, ये प्रिज्म का माध्यम है, इस प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है। तो जब ये श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म में प्रवेश करती है तो लाल रंग सबसे कम अपवर्तित होता है। ये देखिए, ये लाल रंग हो गया, अपवर्तित हुआ, और यहाँ पर निकल गया। तो लाल रंग सबसे कम झुका, सबसे कम विचलित हुआ, और बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा इस डायरेक्शन में, इस तरह से कहें कि श्वेत प्रकाश इस डायरेक्शन में जा रहा था, लाल रंग थोड़ा सा केवल विचलित हुआ और इस तरह से चलने लगा। लेकिन बैंगनी रंग इस डायरेक्शन से, इस दिशा से बहुत अधिक विचलित होकर के इस मार्ग पर चल दिया। तो क्या देखें हम कि बैंगनी रंग यहाँ विचलित होते हुए यहाँ निकल करके यहाँ पहुँच गया, और लाल रंग सबसे कम विचलित हुआ, ये सबसे कम विचलित हुआ और निर्गत होकर के यहाँ पर निकल गया। तो लाल रंग यहाँ रुक गया और बैंगनी रंग यहाँ रुक गया। इसी तरह से इन दोनों रंगों के बीच के जो और रंग हैं, इनका अपवर्तनांक इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों का विचलन इन दोनों के बीच में होगा। तो थोड़ा सा लाल रंग से ज़्यादा विचलित हुआ ऑरेंज, उससे ज़्यादा विचलित हुआ पीला, उससे ज़्यादा विचलित हुआ ग्रीन, उससे ज़्यादा विचलित हुआ ब्लू, उससे ज़्यादा विचलित हुआ इंडिगो, और सबसे ज़्यादा विचलित हुआ वायलेट, बैंगनी। तो इस तरह से 7 रंग अलग अलग एंगल में, अलग अलग दिशा में विचलित होते हैं और प्रिज्म से निकलने के बाद अलग अलग रंगों में दिखने लगते हैं। तो यही होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और आप उसको लिखते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयव रंगों में अलग अलग होकर के प्रिज्म से निकलता है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो क्या लिखेंगे वर्ण विक्षेपण को? कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह निर्गत होने के बाद अपने अवयव रंगों में, अवयव रंगों का मतलब होता है जिन रंगों से मिलकर के श्वेत प्रकाश बना होता है, तो 7 रंगों से मिलकर के श्वेत प्रकाश बना होता है, तो 7 अवयव रंगों में, इसको लिख सकते हैं 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की यही घटना श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट कहलाती है। तो ये हो गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाती है। कारण क्या होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिक्सचर होता है और हर रंग का अपना अपना तरंग दैर्ध्य होता है। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसके लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है उसके लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो जिस रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है वह रंग
प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे अधिक विचलित होती है, सबसे अधिक अपवर्तित होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये श्वेत प्रकाश है, इसमें 7 रंग हैं, लेकिन बैगनी रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसलिए बैगनी रंग सबसे अधिक मुड़ करके इस दिशा में चल रही है। और लाल रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए प्रिज्म से गुजरने के बाद ये सबसे कम विचलित होकर के यहाँ जा रही है। और बीच के सभी रंगों के प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है और सभी रंग अलग अलग दिशा में क्या हो जाती हैं, निकलती हैं। और ये श्वेत प्रकाश के 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं, या श्वेत प्रकाश अपने अवयव रंगों में विभक्त होकर के बाहर निकलती है। इसी को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने के बाद जब श्वेत प्रकाश निकलती है, उसके सामने अगर हम एक पर्दा इस तरह से यम लगा दें तो 7 रंगों की पट्टी आपको दिखती है, और ये घटना होती है वर्ण विक्षेपण की, या श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की। इसका एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है कि जैसे बरसात के दिनों में बादल हो या बारिश हो गई हो और उसके बाद एकाएक धूप निकल जाए, तो ऐसी स्थिति में इंद्रधनुष रेनबो दिखता है। रेनबो 7 रंगों का होता है, कारण वहाँ पर होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और ये घटना कैसे होती है, वहाँ प्रिज्म कैसे मिलता है, उसको हम देखते हैं। तो बरसात के दिनों में जब बरसात बंद हो जाता है, फिर भी वायुमंडल में जल की छोटी छोटी बूंदें लटकी हुई रहती हैं। ये इस तरह से जल की बूंदें इस तरह से लटकी हुई मिलती है। ये मान लेते हैं वायुमंडल में लटकी हुई एक जल की बूंद है। अब इस जल की बूंद के ऊपर वाले पार्ट को देखें तो ये कुछ इस तरह का, जैसा हमारा प्रिज्म है ABC, बिल्कुल उसी तरह का शेप बन रहा है। और ये पूरा है जल, और जल का अपवर्तनांक वायुमंडल के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो जब इस पर प्रकाश की किरण, उस समय अगर धूप हो चुका होता है तो प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है, और वो प्रकाश की किरण श्वेत होती है। श्वेत प्रकाश की किरण जब इस जल की बूंद से बने हुए छोटे से प्रिज्म पर आपतित होती है, तो आपतन के पश्चात ये 7 रंगों में इस तरह से विभक्त हो जाती है। और यही 7 रंग हमारे वायुमंडल में हमको रेनबो के रूप में, इंद्रधनुष के रूप में दिखते हैं। तो वायुमंडल में बरसात के दिनों में, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष का दिखना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। उसमें वायुमंडल में लटकी हुई जल की छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म का कार्य करती हैं, और इसी प्रिज्म रूपी जल की बूंदों पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो 7 रंगों में वर्ण विक्षेपण कारण विभक्त होती है। और वही 7 रंग हमको वायुमंडल में, आकाश में दिखते हैं, और वो इंद्रधनुष के रूप में जाने जाते हैं। तो बरसात के दिनों में इंद्रधनुष का दिखना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। इसको आप याद रखेंगे। तो ये हमारा रहा आज श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, जिसमें आपने देखा कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने 7 अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है। यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कही जाती है। कारण क्या होता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, अलग अलग रंगों के लिए माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। और जब माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है तो हर रंग का विचलन अलग अलग एंगल पर होता है, और सारे रंग प्रिज्म से निकलने के बाद अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं। और ये श्वेत प्रकाश जो एक साथ मिक्सचर होकर के, श्वेत होकर के प्रिज्म पड़ रहा था, अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है। यही घटना क्या होती है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होती है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके साइंस, मैथ, फिजिक्स या अन्य विषयों की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।